2026 सीयूईटी के बायोलॉजी के सिलेबस में कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं लास्ट ईयर से। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अपन और क्या क्या है। मेजरली जैसे अगर अपन बात करें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तो इसमें पूरी आपको एनसीईआरटी एज इट इज पढ़नी है। पहले कुछ ऐसे टॉपिक थे जो एनसीईआरटी में थे लेकिन सीयूईटी में नहीं थी। अब आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी छापनी है, यानी कि आउटब्रीडिंग प्रोसेस, स्त्री केसर संरचना, आवृत बीजों में एपोमिक्सिस, बहुभ्रूणता, ये सारा पढ़ना है। उसके बाद मानव जनन एज इट इज आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है और पहले भी यही था, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पे कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। जनन स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा, भले यहाँ पे आईवीएफ, जिफ्ट और जो है जीआईएफटी आपको अलग अलग दे रखा है, लेकिन आपको सारी विधियां पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी में पूरी है। कुल मिला के बात यह है कि आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी से यहाँ पे ऐड करे गए हैं। उसके बाद वंशागति वाले में देखें तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, जो पहले सीयूईटी में नहीं था, एनसीईआरटी में था, वो उसको अभी ऐड कर दिया है इन्होंने सीयूईटी में। उसके अलावा पूरा चैप्टर आपको लिंग निर्धारण तक का और आनुवंशिक विकार, वर्णांतता, हीमोफीलिया, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। वंशागति के आणविक आधार की बात करें तो सेम आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और पहले जो सीयूईटी में वीएनटीईआर और पॉलीमॉर्फिज्म नहीं था वो अभी ऐड कर दिया गया है, यानी कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी से चैप्टर ये पढ़ना है। उसके बाद विकास वाले की बात करें तो यहाँ पे पहले वाला तो सेम है ही, लेकिन भूवैज्ञानिक काल के दौरान जो कशेरुकी और पौधों में जो विकास हुआ है वो आपको एनसीईआरटी से लर्न करना है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है, इससे क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे बात करें मानव स्वास्थ्य में, सेम पहले जैसा है। हाँ, पहले जो चिकनगुनिया और डेंगू ऐड किया गया था लास्ट ईयर, उसको यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। इसके बाद मानव कल्याण और सूक्ष्मजीव वाला सेम आपका एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम पूरा आपका सेम जो यहाँ पे एनसीईआरटी में है, सारी आपको प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ये सारा आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में भी टिश्यू कल्चर यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि एनसीईआरटी में तो सिर्फ छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी, जो कि हम आपको पूरी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पारिस्थितिकी में बात करें तो सेम एनसीईआरटी में पहले यहाँ पे जनसंख्या के गुण नहीं दिए थे, लेकिन अब हमें जनसंख्या के गुण भी पढ़ने हैं और पूरा चैप्टर प्रतिस्पर्धा, पारस्परिक विकास, ये सारा भी आपको पढ़ना है। पारितंत्र की बात करें तो उत्पादकता, अपघटन, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है सेम एनसीईआरटी से, न्यू वाली जो एनसीईआरटी है। लास्ट चैप्टर में भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे लास्ट ईयर जहाँ पे रामसर साइट ऐड की गई थी उसको इस साल वापस से हटा दिया गया है, यानी कि सेम आपका एनसीईआरटी से आपको जितनी भी चीजें हैं वो पढ़नी है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस था। मेन मुद्दे की बात ये है कि पूरा के पूरा जो भी आप 12th एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं सेम आपको सीयूईटी में मिलेगी और डिटेल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो तैयारी अपनी जारी रखें, लर्न एंड शेयर से जुड़े रहें क्योंकि सीयूईटी की क्लासेस शुरू हो गई है, बैच लॉन्च हो चुका है। जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सके।